जिवाजी यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण शर्मा का अनोखा सत्याग्रह। लव मैरिज के बाद उत्पीड़न से परेशान युवती की पुलिस से न्याय की गुहार। अरुणाचल में ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी हेड कांस्टेबल गौरव सिंह सेंगर का निधन। ग्वालियर में जमीन विवाद की असलियत आई सामने, ब्लैकमेलिंग के थे आरोप। ग्वालियर में की गई शक्ति दीदी की नियुक्ति। डबरा में एबीवीपी का नगर पालिका पर प्रदर्शन जड़ा ताला। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने मई दिवस के उपलक्ष्य में कुलियों से की मुलाकात। अब खबरें कुछ विस्तार से। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजकुमार आचार्य का बंगला उस समय सुर्खियों में आ गया जब विसिल ब्लोअर आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर अरुण शर्मा ने उनके निवास से दंडवत यात्रा शुरू की। दरअसल जिवाजी विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक डॉक्टर अरुण शर्मा ने यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, जो अब एक अनोखे सत्याग्रह में बदल गई है। इसी जंग के बीच गुरुवार को डॉक्टर शर्मा दंडवत करते हुए जिवाजी विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक पहुंचे। वहां पहले उन्होंने जिवाजी महाराजा की प्रतिमा को नमन किया। मुख्य गेट में तैनात गार्ड ने उन्हें आते देख ताला जड़ दिया। उसके बाद डॉक्टर अरुण ने यूनिवर्सिटी के घोटालों का बखान करते 2 बैनर लगाए। फिर भ्रष्टाचार का एक मटका फोड़ा जिसके भीतर जिवाजी विश्वविद्यालय के महाघोटाले से जुड़े सबूत रखे हुए थे। डॉक्टर शर्मा ने मौके पर ही अपना मुंडन तक करा डाला और यह कहा कि अब मैंने बाल छोड़ दिए हैं तो जिवाजी के कुल सचिव अपनी कुर्सी छोड़ दे। चूंकि इस मामले की भनक कुलगुरु समेत समूचे विश्वविद्यालय प्रशासन को पहले से ही थी, तो एक भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी भवन में मौजूद नहीं था। आचर न्यूज ने जब कुलगुरु से इस विषय में प्रतिक्रिया चाही तो निवास पर पता चला कि वे ग्वालियर में हैं ही नहीं। कुलगुरु महोदय के निवास के बाहर है। हमने गार्ड साहब से पूछना चाहा और ये जानने की कोशिश की कि क्या कुलगुरु महोदय मौजूद हैं, तो जानकारी मिली कि कुलगुरु महोदय कल ही आउट ऑफ स्टेशन जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें शायद पता था कि डॉक्टर अरुण शर्मा भ्रष्टाचार का मटका आज मुंडन कराते हुए उनके निवास से दंडवत करके प्रशासनिक भवन के सामने करने वाले हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण शर्मा जी ने विश्वविद्यालय में महाघोटाले के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की है। इस कड़ी में उन्होंने यह अनोखा सत्याग्रह किया जिसमें उनका आरोप है कि जिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता वाले कॉलेज के बताए पते पर पहुंचते हैं तो वहां पर कॉलेज भवन ही नहीं मिलता। प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, लैब, लाइब्रेरी, खेल गतिविधि का नामो निशान भी नहीं दिखता। जिवाजी विश्वविद्यालय के अनुसार यूजी व पीजी के 416 निजी कॉलेज हैं, प्राचार्य 14 हैं, शिक्षक 31 हैं और छात्र संख्या 1,80,000। तो ऐसे में जिवाजी यूनिवर्सिटी किस तरह के निजी कॉलेजों को भ्रष्टाचार करके संबद्धता दे रही है? आरटीआई एक्टिविस्ट शिक्षक डॉक्टर अरुण शर्मा ने यूनिवर्सिटी के तमाम घोटालों को लेकर हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज करने का मन बना लिया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों लव मैरिज का ट्रेंड चल रहा है। अक्सर युवा और युवतियों द्वारा लव मैरिज कर ली जाती है, पर कुछ ही समय बाद दोनों को अपने बीच वो प्यार अब नहीं दिखता और आपसी मतभेद जन्म लेने लगते हैं। इस कारण रिश्ते टूट भी जाते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर शहर के महिला थाने में पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाते हुए दिखा। युवती ने बताया कि प्रेम विवाह के चलते लव मैरिज कर आर्य समाज से शादी तो की और शादी के कुछ दिन बाद से ही पति द्वारा परेशान किया जाने लगा। पैसों का दबाव बनाकर मारपीट करता था पति। मामले की शिकायत मेरे संबंधित थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय जन सुनवाई सहित महिला थाने में की है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं मामले में पुलिस ने बताया कि आवेदन के आधार पर महिला की काउंसलिंग कराई जा रही है। हस्बैंड को लेके शादी कर ली है, शादी के बाद में मुझे रख भी नहीं रहा है, रोड पे मार कूट रहा है ऊपर से, और फिर कहीं पे भी रास्ते में मिल जाए इस तरीके से हाथ उठाना, और ऐसी जगह खासकर मारेगा जहाँ पे मतलब कैमरे वगैरह ना, मतलब मेरे खिलाफ कोई सबूत ना होता है। ये चीज विकास मठ सैनिया। तो कब शादी हुई? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 57वीं बटालियन में पदस्थ हेड कांस्टेबल गौरव सिंह सेंगर का निधन ड्यूटी के दौरान हो गया। वे अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग जिले में तैनात थे। 29 अप्रैल की रात उन्होंने जिला अस्पताल आलो में अंतिम सांस ली। 28 अप्रैल को तबीयत खराब होने की जानकारी देने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। मौत के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश
आदेश जारी किए गए हैं। गौरव का पार्थिव शरीर बुधवार रात शिवपुरी लाया जाएगा। गुरुवार सुबह उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। शहर की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौरव अपने पीछे एक 10 साल की बेटी कनिष्का और अपनी बीवी को छोड़ गए हैं। बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक थे, उन्होंने बहुत लोगों को ट्रेंड किया है और बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, फिजिकली बहादुर व्यक्ति थे। इनका ईमानदारी से इनको एक विजिलेंस सेक्शन में तैनात किया गया था और जहाँ भी रहे इन्होंने अपनी फिजिकल एफिशिएंसी का एक उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जो सभी बल के कर्मियों के लिए एक प्रेरणादायक रहा है। इनका प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है, खासकर ड्रिल और वेपन के उसमें कि बल के बहुत कर्मियों को इन्होंने प्रशिक्षित किया है और इन्होंने शिवपुरी का नाम रोशन किया। ग्वालियर ग्रामीण शहर के वार्ड 66 के सालूपुरा गांव में दो पक्षों के बीच चल रहे जमीन विवाद में असलियत अब सामने आ गई है। जिस जमीन को गांव में रहने वाला रामनिवास कुशवाहा अपनी बता रहा है, अब पूरी तरह से झूठ निकला है। दरअसल यह जमीन बलराम गुर्जर, जितेंद्र गुर्जर की है। सर्वे क्रमांक 66, 67 और 68 पर स्थित इस जमीन के मामले में तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक योगेंद्र त्रिपाठी, पटवारी रॉकी गुर्जर, रामलखन और दशरथ धाकड़ को इस जमीन की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के सामने आया कि यह जमीन सरकारी नहीं बल्कि बलराम गुर्जर और जितेंद्र गुर्जर की है। वहीं पर बलराम गुर्जर ने आरोप लगाया कि रामनिवास कुशवाहा का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह ब्लैकमेल कर हमसे 40,000 रुपए की मांग कर रहा है और इसी कारण वह इधर उधर फर्जी शिकायतें कर रहा है। इतना ही नहीं, इस मामले में वह अपनी पत्नी और बच्चों को आगे कर देता है, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। जमीन है सालूपुरा में, रट्टा हमने पटवारी आरआई तहसीलदार द्वारा अपने सीमांकन करवाया है आदेश से पुलिस बल द्वारा। तो उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहा है जे अक्षरंज को सुबह की सब मोड़ी मोड़ा सब जो पूरे बच्चों ने ले लेके पटक रहा है हमारे यहाँ पे। नहीं मारा पिट्टी की पुलिस बल था, हमने मारा पिट्टी कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी जगह का सीमांकन कराए के जैसी पुलिस गई तो बच्चों ने ट्रेटने के यहाँ पटक रहा है कि ये यूँ करा मेरा कब्जा, मैं 40 लाख रुपये मांग चाहिए मेरे को जाए ज़मीन पे। 67 और 68 सर्वे नंबर, इन पे 40 लाख रुपये मांग कर रहा है। ज़मीन हमारे नाम है, जितेंद्र बलराम हमारे नाम है। जब ग्वालियर में शक्ति दीदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शहर के 2 और व्यस्ततम पेट्रोल पंप पर गुरुवार को 4 महिलाओं ने शक्ति दीदी के रूप में फ्यूल डिलीवरी वर्कर की कमान संभाल ली है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने डबरा के सोनी फ्यूल और रणवीर पेट्रोल पंप पर मंजू श्रीवास्तव व रजनी राजपूत को शक्ति दीदी की जैकेट पहनाई। इसके साथ ही इन्होंने फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में वाहनों में तेल भरने का काम शुरू कर दिया। देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी के नाम से कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा यह प्रेरणादायी पहल शुरू की गई है। वहीं पर जिन महिलाओं को शक्ति दीदी के रूप में फ्यूल वर्कर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया, वे ऐसी महिलाएं हैं जो जरूरतमंद हैं, अपनों द्वारा उपेक्षित हैं अथवा जिनके पति का असमय निधन हो चुका है। कलेक्टर चौहान ने शक्ति दीदी की जैकेट पहनाकर उत्साहवर्धन किया। साथ ही दोनों शक्ति दीदियों से कहा कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्व की निर्वहन करें। जिला प्रशासन सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। इस अवसर पर उन्होंने शहरवासियों का आह्वान किया कि वे पेट्रोल पंपों पर अपने वाहन से तेल भरवाते समय फ्यूल वर्कर की भूमिका निभा रही शक्ति दीदियों का सम्मान और हौसला अफजाई करें, जिससे उनका मनोबल बढ़े। चौहान ने कहा कि पूर्व सैनिक परिवारों की जरूरतमंद महिलाओं को भी शक्ति दीदी बनाया जाएगा। हमारा वेलकम करा, हमने उनका वेलकम करा, अच्छा लगा, उन्होंने हमारा अच्छे से स्वागत भी किया। उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। आप पहले क्या जॉब करते थे? हम पहले जॉब नहीं करते, हम बच्चों को घर पे देखभाल करते हैं। में हम लोगों ने एक कार्यक्रम को शुरू किया था और बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब लगभग जिले के 30 पंप्स पर 45 शक्ति दीदियाँ अब तक काम करना प्रारंभ कर चुकी हैं। ये सभी महिलाएं कहीं ना कहीं किसी पारिवारिक परिस्थिति का, या तो उनके हस्बैंड्स हैं नहीं या साथ में नहीं रहते हैं, या किसी न किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं और अभी तक कुछ छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहे थे।
शक्ति दीदी कैंपेन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 4 उनके फोकस एरियाज़ हैं, युवा, किसान, गरीब और महिला, इसमें से एक नवाचार के रूप में पिकअप किया था और ये ज़िले में सभी जगह पर दीदियाँ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ अपने इस काम को कर रही हैं। डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। डबरा नगर पालिका में अव्यवस्थाओं और सफाई व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सब्र का बांध टूट गया। आरोप है कि शहर के महाविद्यालय परिसर और कन्या विद्यालय के बाहर लंबे समय से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसमें विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर नगर पालिका प्रशासन को कई बार आवेदन भी दिए, लेकिन समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। नाराज कार्यकर्ताओं ने आज नगर पालिका के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि यदि नगर पालिका ने ताले को जबरन खोला तो कल से परिषद उग्र आंदोलन शुरू करेगी। CMO साहब को ज्ञापन दिया हम लोगों ने कि हमारे कॉलेज में साफ सफाई नहीं होती है, वृंदा साहब कॉलेज में साफ सफाई नहीं होती है और कन्या विद्यालय के सामने भी कई बार कचरों का ढेर लगा रहता है, वहाँ पर ही साफ सफाई नहीं हो रही है। कई बार ज्ञापन दिया, हमारी सुनवाई नहीं हुई कुछ चीज़ में। इस चक्कर में आज विद्यार्थी परिषद ने नगर पालिका का घेराव किया है और ताला डाला। और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उग्र प्रदर्शन भी होगा और CMO साहब बिना अनुमति के हमारे घुसेंगे नहीं नगर पालिका के। डबरा दौरे पर पहुंची ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने रेड क्रॉस सोसाइटी डबरा के नए भवन को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और ई-लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इस पहल को डबरा के सामाजिक लोगों ने छात्राओं की भलाई खातिर अंजाम तक पहुंचाया। इस मौके पर कलेक्टर ने उम्मीद जताई है कि अब डबरा की छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में डिजिटल मदद मिलेगी। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने कोई एग्जाम दी और मेरा इसमें नहीं हुआ या अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं अपने जीवन में क्या करूँगी, कभी नहीं सोचना है। ये ई-लाइब्रेरी जो है ये आपको एक प्रकार का एक्सपोजर देगी, यानी कि भविष्य में और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे छोटे से आइडिया से लेकर के बड़ा सा इनोवेशन हो जाता है। करने के अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों एवं कुलियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सांसद ने कुलियों से उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें आश्वासन दिया कि वो उसकी समस्याओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों से चर्चा करेंगे। साथ ही कुलियों और श्रमिकों को तमाम योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इस दौरान कुलियों ने कहा कि ग्वालियर स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। उन्हें ऐसी आशंका है कि जब नया स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के चलते उनका काम ही लगभग खत्म हो जाएगा। सांसद ने भरोसा दिलाया कि किसी की भी रोजी रोटी पर संकट नहीं आने दिया जाएगा। इस दौरान कुलियों का सम्मान किया गया। रेलवे विभाग के अधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। ये प्रश्न उठा 4 दिन पहले के मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के अवसर पर चूँकि रेलवे स्टेशन से आना जाना रहता है, कुली भाई सबका बोझ उठाते हैं, तो मेरी इच्छा थी कि कुली भाइयों के बीच में बैठकर आज का ये महत्वपूर्ण दिन है श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके बीच में बैठकर उनकी समस्याओं को भी सुनूं और उनकी क्या क्या परेशानी है उनको भी सुनूं। उनकी परेशानियों से अवगत श्रम मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को उनकी समस्याओं से अवगत कराऊं, ये मेरा दायित्व भी है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।